संपूर्ण देश के जो दलित समाज के लोग हैं वो विरोध में उतरे हैं। लालू जी ने भारत रत्न परम पूज्य महामानव बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है। 7 दिन से अधिक का समय हो गया है, मोर देन 7 days। और जो दुर्व्यवहार उन्होंने दिया है, आज जो सड़कों पे आप देखिए, आज सड़कों पे दलित समाज, दलित संगठन, दलित युवा, दलित समाज निकल करके पोस्टर लगा रहा है, लेकिन उनकी असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि दलित समाज शांत नहीं रहेगा। दलित बदल गया है। दलित महज आपका वोट बैंक नहीं है, दलित न्यू इंडिया का स्टेक होल्डर है। हम हितधारक हैं, हम विकसित भारत की नींव हैं, हम बाबा साहेब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। लेकिन लालू जी, आपका अहंकार, आपका घमंड, आपके पाखंड को एक्सपोज करना बहुत आवश्यक है। आप में चारित्रिक समस्या है, डीएनए की समस्या है, स्ट्रक्चरल समस्या है। आपकी पार्टी आज नव सामंतवाद का प्रकटीकरण कर रही है। आप ही की पार्टी, आप ही के साथी, कोई पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा। वो चाहे रमई राम जी का सार्वजनिक रूप से अपमान करना हो, उदय नारायण चौधरी जी को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करना हो, जीतन राम मांझी जी को जाति सूचक असंवैधानिक शब्दों से अपमान करना हो, राम सुंदर दास जी को अपमानित करना हो, उनके खिलाफ राजनीति करना हो, उनके खिलाफ गणित करना हो, रामविलास पासवान जी को अपमानित करना हो, ये श्रृंखला है। ये श्रृंखला है उन वंचित शोषित समाज से आने वाले नेताओं की, जिन्होंने आपने लगातार अपमानित करने का काम किया है। लालू जी, आपके पास तो कोई नैतिक अधिकार नहीं। आप बात करते हैं भागीदारी की, आप सामाजिक न्याय के स्वघोषित सूरमा, आप संविधान के स्वघोषित पैरोकार, आप भागीदारी की बात करते हैं, आप प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हम पूरा आपका चिट्ठा लेकर के बैठे। आज तक राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना से लेकर के आज तक आपने कितने दलितों को विधानसभा लोकसभा प्रत्याशी बनाया, कितनों को अध्यक्ष बनाया, कितनों को संगठन में दायित्व दिया, कितनों को मंत्री परिषद में स्थान दिया। आपके मन में सम्मान नहीं है, आपके मन में दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए सिर्फ और सिर्फ अपमान है। और आप जिनकी गोद में बैठे हैं, आप जिनके गोद में बैठे हैं, मैंने तो आपको प्रांत के नेताओं की सूची दे दी। वो चाहे उदय नारायण चौधरी जी हो, मांझी जी हो, रामविलास जी हो, रामसुंदर दास जी हो, आप जिनके गोद में बैठे हैं, उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को अपमानित किया। बाबा साहेब अम्बेडकर का देहांत होता है तो उनको दिल्ली में उनकी अंतिम क्रिया तक आपने नहीं होने दी कि उनका स्मारक बन जाएगा नेहरू जी के बगल में। आखिरकार बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित तब किया गया जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थित सरकार केंद्र में बनती है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने जीवन में जिन जिन स्थानों को स्पर्श तक किया, जहां जहां जिस जिस जमीन पे बाबा साहेब अम्बेडकर के पैर पड़े, उस स्थान को, उस भूमि को हमने पंच तीर्थ का दर्जा दिया है। वो तीर्थ है हमारे लिए, राजनीति का विषय नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं, इट इज अ मैटर ऑफ फेथ। हमारे लिए तीर्थ है, आस्था है, लेकिन आपके लिए महज राजनीति है। आपके जन्मदिन के दिन चरणों के पास बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर को देख करके आज देश के करोड़ों दलित और हाशिए के समाज के लोगों के मन में बहुत पीड़ा है लालू जी। और 7 दिन हो गए, मोर देन 7 days मौन धारण किए हुए हैं। मुंह में एक शब्द नहीं आया है, आंख में एक आंसू नहीं आया है। लालू जी, प्रायश्चित तो करना हो, क्षमा मांगनी होगी, स्पष्टीकरण देना होगा। और आपके सुपुत्र, आपके शहजादे कह रहे हैं फालतू मुद्दा है। आपको तो लगेगा ही फालतू मुद्दा। आपने दलितों के साथ क्या दुर्व्यवहार, ये मुझे याद है। हम लोग उस बिहार में बड़े हुए हैं, नरसंहार में दलितों के गांव, ना तो उनको न्याय मिला, ना उनकी कोई सुनवाई हुई। लक्ष्मणपुर बातें हो, पठानी टोला हो, आज भी हम सोचते हैं तो हमारी रूह कांप उठती है लालू। और आप लगातार जिस प्रकार की बातों को कर रहे हैं, मुझे लगता है आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज भारत बदल रहा है। आज सामाजिक न्याय, संविधान, भागीदारी की परिभाषा, व्याकरण और व्यवहार में परिवर्तन आया है। देश में संविधान के सर्वोच्च स्थान पे 75 वर्ष लग गए आदिवासी की बेटी को बैठने में, लेकिन बैठी है अब और कोई हटा नहीं सकता है।
पहली बार एक अति पिछड़ी जाति से आने वाला व्यक्ति, एक सामान्य परिवार में जन्म लिया व्यक्ति, उनके नेतृत्व में भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, नीट में पहली बार ओबीसी समाज को आरक्षण देने की बात हो, केंद्र में पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर के बाद दलित समाज से कानून मंत्री मेघवाल जी के बनने की बात हो, मंत्री परिषद हो, सदन हो, सांसद हो, विधायक हो, पार्टी हो, अपने सचिवालय हो, मंत्रालय हो, हर स्थान पे भागीदारी को सुनिश्चित करने का काम किया। और यही कारण है साथियों, यही कारण है कि लगातार पिछले 3 चुनावों से, वो चाहे CSDS का आंकड़ा उठा करके देखिए, बड़ी संख्या में हमें SC ST OBC समाज का आशीर्वाद मिल रहा है। संविधान के 75वें वर्ष में 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान निर्माता के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार दलित समाज आपको माफ नहीं करने वाला है। दलित समाज भागीदारी, दलित समाज समानता, दलित समाज सामाजिक न्याय, दलित समाज हमारे महापुरुषों का मान सम्मान करता है। लालू जी, हम पुनः इस माध्यम से, ये विरोध नहीं है, यह आंदोलन है, ये संवैधानिक तरीके से अपने विचारों का प्रकटीकरण है। लालू जी, 7 दिन हो, 70 दिन हो, पूरा जीवन क्यों ना हो, हम पहन के रखेंगे और आपसे माफी तो मनवाएंगे। आपकी सामाजिक न्याय की परिभाषा में मात्र आपका परिवार है, आप सर्वे सर्वा रहते हैं, बेटा आपका उप मुख्यमंत्री बनता है, विपक्ष में नेता विपक्ष बनता है, पत्नी आपकी नेता विपक्ष बनती है विधान परिषद में, एक बेटी राज्यसभा जाती है, दूसरी बेटी लोकसभा की प्रत्याशी होती है, एक बेटा स्वास्थ्य मंत्री बनता है। सॉरी, क्षमा चाहता हूं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचेंगे। आप देखिए, पश्चिम बंगाल से उठा करके कहीं भी, आज मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हमारा दलित है, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री हमारे दलित है, हमारे उड़ीसा के, हमें मौका मिला सरकार बनाने का, पहला मुख्यमंत्री हमारा आदिवासी है, छत्तीसगढ़ में हमारा मुख्यमंत्री आदिवासी है। दलित आदिवासी इन बातों को देखता है, गौर फरमाता है। लालू जी, किसी भ्रम में आप मत रहिए। ये जो नव सामंतवाद का चोला ओढ़ करके आप उस तस्वीर में दिख रहे हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर की आत्मा रो रही है। और इसलिए मैं पुनः आपसे बोलना चाहता हूं कि माफी मांगनी पड़ेगी, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। लालू यादव जी, आरोप लगा, अरे बेबुनियाद बात कर रहे हो आप, इसकी कोई तुलना है क्या? वो तस्वीर देखिए, वो तस्वीर में पुनः बोलता हूं कि रूह कांप रही है हमारी चरणों के पास। अरे ठीक है भाई, आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, आपको देखना चाहिए था, पूछना चाहिए था, बाद में 7 दिन हो गए, 7 दिन का समय निकल गया है, और 7 दिन के बाद भी आपके आंख में आंसू तक नहीं है, आपके मुंह में एक शब्द तक नहीं है, मौन व्रत धारण किए हुए हैं आप। दलितों का मुद्दा आता है तो मौन व्रत हो जाता है। वाह भाई वाह, दलित पिछड़े, अति पिछड़े, लालू जी आपके संस्कारों को हम भूले नहीं है। पिछले ही साल की बात है, जननायक कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़ी जाति से आते हैं, मुंगेरी लाल कमीशन के रिकमेंडेशन को लागू किया, उस सरकार में हम लोग थे, उस सरकार में कैलाशपति मिश्र जी थे, और उन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को क्या बोला था आपने? निकाले, ऐतिहासिक दर्ज है, पेपर का कतरन है, कपटी ठाकुर बोलने वाले कहते जीत नहीं देंगे हम, ये सब पुस्तकों में दर्ज है। अब ये आपका जो मूर्ख बनाने का गोरख धंधा आपने चला रखा है, वो बंद होगा। और वहीं बीजेपी ने सुनिश्चित किया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को हमारे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की बात हो। देखिए, ये मुद्दा मैं पुनः बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, ये कमिटमेंट का विषय होना चाहिए। सामाजिक न्याय संविधान का ऑब्जेक्टिव है, संवैधानिक मंशा है, प्रियम्बल में लिखा है, प्रस्तावना में लिखा है। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है कि परिवार से शुरू परिवार पे खत्म, अब ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए बेबुनियाद बातें मत करिए, माफी मांगिए, स्पष्टीकरण दीजिए और प्रायश्चित करिए।